अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स को हम स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट जो है इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसको देखते हैं। एग्जांपल 4 हमारे पास है, फाइंड अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट हम देख चुके हैं कि हमने जो है पार्टिकुलर सॉल्यूशन है उसकी कंसीडरेशन ले लेनी है कि हमारे पास ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन पर उसकी सब्स्टिट्यूशन करके हमने जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है वो निकाल लेना है। अब ये जो मेथड है इसमें हमारे पास एक ग्लिच आ जाती है। ग्लिच मतलब आपके पास एक ख़राबी आ जाती है इस मेथड के अंदर कि कब आपने जो इस मेथड के अंदर जो असम्पशन लेनी है वाईपी की वो किस टाइप की लेनी है कि अगर आप इसको इस तरह लेते हो तो क्या इशू हो सकता है। तो इसको ये जो एग्ज़ाम्पल है ये हमें ये चीज़ क्लैरिफाई कर देगी। अब अगर हम इसकी जो राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ रहा है 8ex। इससे हमें पता चलता है कि हमने जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है उसकी क्या फॉर्म ले लेनी है कि वो हमारे पास होगा aex। ठीक है, नेक्स्ट वही प्रोसीजर, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास aex आता है। डबल डेरिवेटिव लेंगे वो भी आपके पास यही आ जाता है। इसको इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके फिर हम कंपेयर करके पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो है उस फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, डबल डेरिवेटिव्स को डेरिवेटिव को जो आपके पास y है तो ये हमारे पास आ जाता है aex माइनस 5aex प्लस 4aex इक्वल टू 8ex। अब ये हमारे पास क्या आ जाता है 5aex माइनस 5aex। तो एज अ रिज़ल्ट ये हमारे पास क्या आ गया 0 इक्वल टू 8ex। अब हमें पता है ये आपके पास जो स्टेटमेंट है एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गई है। आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ x इक्वल टू 0 कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमने जो गेस किया है कि वाई पी हमारे पास इस टाइप का होगा, ये हमारे पास ये गेस नहीं होगा, कोई और होगा कि हमने जो गेस किया ये रॉन्ग है। हालांकि अगर हम देखें तो इस टाइप के जो फंक्शन हैं उसकी जब हम वाईपी की कंसिडरेशन लेंगे तो वो इसी तरह की लेंगे। तो अब देखते हैं कि ये इशू क्या होता है। बेसिकली ये इशू ये है कि जब हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं तो उससे पहले हमने उसके कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को देखना है कि उसके कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में किस टाइप का किस टाइप के फंक्शंस अपीयर हो रहे हैं। अब अगर हम इसके जो है एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन बनाएं कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालने के लिए तो वो हमारे पास बनती है प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी हमारे पास ठीक है प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से इसके रूट्स निकालेंगे तो हमारे पास m1 आ जाएगा 1 और m2 हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये जो इसके दो रूट्स आ जाते हैं इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास वाई सी की जो फॉर्म है वो क्या बनती है वाई सी इक्वल टू c1 e की पावर m1x। m1 हमारे पास 1 है प्लस c2 e की पावर m2x। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ m2 हमारे पास क्या है 4। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस करस्पॉन्डिंग जो एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ गया है। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें एक्सपोनेंशियल ऑफ x अपीयर हो रहा है। ठीक है, c1 e की पावर x2, c1 कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे यहाँ पे a कांस्टेंट है तो e की x हमारे पास जो है फंक्शन वो पहले से वाई सी के अंदर अपीयर हो रहा है। तो जब हमने पार्टिकुलर सॉल्यूशन की कंसीडरेशन करनी है तो हमने उसमें वो वाला फंक्शन नहीं लेना जो पहले से कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर अपीयर हो रहा है। ठीक है, जैसे ई ऑफ एक्स अब यहाँ आ रहा था तो हमने जब अजम्पशन ली वाई पी की तो हमने ई ऑफ एक्स ले ली तो हमने देखा कि वो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट जो है कंट्राडिक्टरी एक स्टेटमेंट आ जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पहले से आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर अपीयर हो रहा है एक फंक्शन जैसे ई ऑफ एक्स, तो आप उसको दोबारा से पार्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर फाइंड आउट करने के लिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो है ऐसी स्टेटमेंट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी कि जब कि उसके एक तरफ आपके पास 0 अपीयर हो रहा होगा वो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे देगा।
तो ये इस एग्जांपल में बताया गया है। द डिफ़िकल्टी हियर इज apparent on explaining the complementary function. This subject observed that our assumption aex is already present in yc. ठीक है, ये पहले से इसमें प्रेजेंट है. This means that t of x is a solution of associated homogeneous differential equation and a constant multiple aex when substituted into differential equation necessarily produces 0. तो ये भी हमने ये चीज़ देखी. इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये हमने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अब आपके पास रिपीटेड आ जाता है तो आप उसके साथ एक एक्स जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हो एक पावर एक्स के साथ. केस 2 में हमने सेक्शन 4.3 में लिखा. तो यही हम अब जब अजम्पशन वो करेंगे पार्टिकल सोल्यूशन की, तो उसके अंदर भी हम यही काम करेंगे. लेट्स सी वेदर वी कैन फाइंड अ पार्टिकल सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म वाई पी इक्वल टू ए एक्स ई एक्स. तो अब हमने क्या किया, पार्टिकल सोल्यूशन की ये फॉर्म में इसका डेरिवेटिव लिया, आपके पास ये आता है, डबल डेरिवेटिव ये आया, उसको इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया. एज अ रिज़ल्ट कंपेयर करके आपके पास ए की जो है कांस्टेंट की वैल्यूज़ आ जाती हैं और आप जो है वाई पी हमारे पास फाइंड आउट हो जाता है. तो यही हमने इसके अंदर करना था. जो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको जब हमने सॉल्व करना है तो वाई पी की जो फॉर्म है बनाने से पहले उसको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को देखना है कि इधर जो हम पार्टिकल सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें कोई ख़राबी तो नहीं आ रही कि आप अगर उसको वही लेते हो तो जब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो एज अ रिजल्ट आपके पास 0 जो है वो दे देगा. जो हमने अभी तक एग्जांपल 1 और 1 to 3 में देखा, उसमें देखा कि हम जो भी वो सोल्यूशन ले रहे थे, पार्टिकल सोल्यूशन ले रहे थे, वो हमारे पास ऐसा नहीं आ रहा था कि वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में भी आ रहा हो. तो इससे पहले जो एग्जांपल 3 तक इस तरह का इशू नहीं हमारे पास अपीयर हुआ, लेकिन हमारे पास इस तरह की किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऐसा हो सकता है कि हम जो कंसीडर कर रहे हैं उसको जब सब्स्टिट्यूट करें तो एज अ रिजल्ट आपके पास वो जो है कंट्राडिक्टिव स्टेटमेंट दे दे. तो हमें उसके लिए अपने पार्टिकल सोल्यूशन को होमोजीनियस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आ रहा है उससे डिफरेंट लेना होगा. तो नेक्स्ट हमें जो टेबल 4.1 है इसमें डिफरेंट जो आपके पास पार्टिकल सोल्यूशन है इनकी फॉर्म था. ये है कि अगर आपके पास जो जी ऑफ एक्स राइट साइड पे अपीयर हो रहा है वो कांस्टेंट हो तो आप जो वाई पी की फॉर्म लेते हो वो ए है. अगर वो 5x प्लस सी लीनियर आ रहा है कोई फंक्शन तो हम उसको क्या कहेंगे ए एक्स प्लस बी फॉर्म ले लेंगे. सिमिलरली 3x स्क्वायर नेगेटिव 2 आ रहा है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेंगे. तो ये हमने एग्जांपल्स में भी देखा. ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और कोसाइन फंक्शंस आ रहे हैं तो उस केस में ए cos 4x प्लस बी साइन 4x आ जाएंगे दोनों के. अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है एक्सपोनेंशियल और आपके पास जो पॉलिनोमियल है तो आप उसके केस में जो एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट में ले लोगे. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग और साथ ही एक्सपोनेंशियल ऑफ 5x. सिमिलरली साइन और ई एक्सपोनेंशियल में आ रहे प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो इनके केस में भी ए cos 4x प्लस बी साइन 4x प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट्स और आपके पास ई 3x. तो ये डिफरेंट जो आपके पास फॉर्म्स हैं पार्टिकल सोल्यूशंस की दी गई हैं करस्पॉन्डिंग टू फंक्शन appearing on the right hand side of the homogeneous non-homogeneous differential equation. नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल 5 है, डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ अ पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ. अब इसमें हमने क्या करना है, आपने जो है पार्टिकुलर सोल्यूशन की जो फॉर्म है वो फाइंड आउट करनी है. सही है. इसमें अब आपको ये नहीं कहा गया कि आपको पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, सिर्फ उसकी जो फॉर्म है कि आपके पास उसकी जो आप फॉर्म ले रहे होंगे वो करस्पॉन्डिंगली क्या हो सकती है. ठीक है. तो अब अगर हम ये देखें तो राइट साइड पे आपके पास जो फंक्शन है वो प्रोडक्ट आ रहा है एक्सपोनेंशियल का और एक्स की क्यूब मतलब पॉलिनोमियल का. तो मतलब आप जो वाई पी लोगे वो क्या लोगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी और आपके साथ प्रोडक्ट में ई नेगेटिव एक्स है. ठीक है. तो ये हमारे पास वाई पी की फॉर्म होंगी, लेकिन वाई पी की फॉर्म को हमने बता तो दिया. हो सकता है कि हमारे पास इसमें ऐसा हो कि आपके पास जो ऐसा इसमें कोई भी फंक्शन हो जो पहले से वाई सी के अंदर आ रहा हो, डुप्लीकेशन हो जाए आपके पास वाई पी की टर्म्स में और वाई सी की टर्म्स में. इसलिए हम वाई सी के जो
आ रहा है उसको भी देखेंगे। तो इसके क्रॉसपोंडिंग आप वाई सी निकाल लेना, वाई सी हमारे पास आ जाता है ये इस फॉर्म का। तो इसका मतलब अगर वाई सी को देखें और वाई पी को देखें तो हमारे पास डुप्लीकेशन नहीं आ रही, इसका मतलब आपके पास जो वाई पी की फॉर्म है वो यही बनेगी। सिमिलरली आपके पास जो बी पार्ट है उसमें अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो एक्स कोस एक्स आ रहा है, और ये हमारे पास आएगा इसकी एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन बनाएं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास होमोजीनियस ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी 4 = 0। तो एज अ रिजल्ट ये आ जाएगा -2 -4। तो ये हम आ जाएगा ±2 एओटा। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फॉर्म है वाई सी की वो आपके पास ये बन जाती है। ये हमने पहले भी देखा वाई सी की क्या फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि आपके पास अल्फ़ा 0 है बीटा 2 है, तो आपके पास वाई सी की ये फॉर्म बन जाती है। अब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें जी ऑफ एक्स एक्स कोज एक्स है, ठीक है। अब ये अगर इसका वाई पी की फॉर्म देखिए तो हमारे पास ए एक्स प्लस बी कोज एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी साइन एक्स, ये हमारे पास इसकी ये फॉर्म आ जाती है। तो इसमें और इसके जो टर्म्स हैं इनमें डुप्लीकेशन नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास वाई पी की फॉर्म यही होगी। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल 6 है, अब इसमें हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन अपीयर हो रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, पोलिनोमियल भी है, और साथ आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है एक्सपोनेंशियल और पोलिनोमियल का। अब इसके क्रॉसपोंडिंग है हमारे पास YP1, YP2 और YP3, और टोटल आपके पास जो YP की फॉर्म बनेगी वो YP1 + YP2 + YP3। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मिंग YP बाय सुपरपोजिशन आपको बताया गया है कि हमारे पास बेसिकली जो उसमें फंक्शन अपीयर हो रहे हैं उन सब के सम से आपके पास जो जनरल YP है वो बनेगा। तो YP1 इसकी क्रॉसपोंडिंग हमारे पास क्या आ जाएगा x² + bx + c। YP2 हमारे पास आ जाएगा e cos 2x + f sin 2x। इसके क्रॉसपोंडिंग जो इसकी फॉर्म बनती है और इसके क्रॉसपोंडिंग हमारे पास ये साथ अब जो है कॉन्स्टेंट्स जो है उनको वेरी करते जाना, gx + h और एक्सपोनेंशियल ऑफ x 6x। तो इसका मतलब जनरल YP हमारे पास क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल दिस YP's YPI's। तो हमारे पास ये हमारे पास जनरल YP। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो YC है वो हमारे पास क्या आता है C1 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x + C2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 7x। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इसके जो YP आपके पास आ रहा है उसकी जो टर्म्स है उनमें कहीं पे डुप्लीकेशन नहीं है, तो आपको YP की फॉर्म यही है। नेक्स्ट हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सिमिलरली उसी पैटर्न पे हमने इसकी जो ई एक्स को देखा तो आपके पास YP = AEX, लेकिन इसको सब्स्टिट्यूट किया तो हमने देखा कि हमारे पास जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है वो अपीयर हो जाती है। तो हमने YP को क्या लिया AX EX, ये YP को AX EX लेके सब्स्टिट्यूट करते हैं तब भी हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ जाती है। तो YP को हमने फिर ये ट्राई किया कि हम YP को एक और जो है x की जो है पावर ले ली, x² कर लिया एक्सपोनेंशियल ऑफ x के साथ। तो अब आप इसको सब्स्टिट्यूट किया तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एक A की वैल्यू आ गई और जो आपके पास है पार्टिकुलर सोल्यूशन वो अपीयर हो गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ये हमारे पास आती है 2m + 1 = 0। इसका जो आप निकाल लोगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसके रूट्स निकालोगे, तो रूट्स जब निकालोगे तो आप देखोगे इसके अंदर हमारे पास ये EX टर्म भी अपीयर हो रही होगी, और साथ आपके पास क्योंकि ये हमारे पास क्या आएगा m-1 का होल स्क्वायर, तो ये रिपीटेड रूट्स आ जाती हैं, रिपीटेड रूट्स आ जा रही हैं तो आपके पास YC क्या आ जाएगा C1 EX + C2 X EX। तो ये हमारे पास टर्म्स देखें तो ये भी अपीयर हो रही है, ये भी। तो इसलिए हम जब
वाई पी ले रहे हैं, तो उसमें जब ये सब्स्टिट्यूट करते हैं ये तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अपीयर हो रही है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो वाई पी है वो हमने एक्स स्क्वायर ई एक्स ले लेना है, साथ ही कॉन्स्टेंट। तो यही हमने इसमें देखा। मज़ीद अगर आपके पास जो वाई पी आईज एंड वो आ रहे हो तो आपके पास जो वाई पी लेते हो वो सम ऑफ ऑल द वाई पी आईज हो जाता है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी, मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर केस 2। वो क्या है, इफ़ एनी वाई पी आई कंटेन टर्म्स डेट डुप्लीकेट्स टर्म्स इन वाई सी। तो जैसे अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई भी वाई पी टर्म्स ऐसी टर्म्स आ रही हैं जो वाई सी की टर्म्स को डुप्लीकेट कर रही है, दैन द वाई पी आई मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स एन। इसका मतलब है कि आप जो वाई पी आई की जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर देते हो किससे, एक्स की पावर एन से, वेयर एन इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डेट एलिमिनेट्स द डुप्लीकेशन। और एन बेसिकली वो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा जो हमारे पास डुप्लीकेट की टर्म को ख़त्म कर देगा। जैसे हमने देखा ए एक्स ई एक्स हमारे पास जो है वो वाई सी में आ रहा था, तो हमने एक्स स्क्वायर ले लिया वाई पी के अंदर। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में भी वही पैटर्न हमारे पास, एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन की कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन निकाल लेना है वाई सी। ठीक है, जी ऑफ एक्स हमारे पास ये जो दिया गया है यही है। अब इसमें हमारे पास एक्स पॉलिनोमियल आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक साइन आ रहा है, तो हमने इसमें वाई पी वन और वाई पी टू लिए, तो हमारे पास बैठे एक्स प्लस बी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग सी एक्स कोज एक्स प्लस ई साइन एक्स। तो वाई पी हमारे पास जो जनरल उसकी फॉर्म बनी वो ये बनी। वाई पी की जो डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव लेके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। अब हमारे पास जब ज़्यादा रिजल्ट सब्स्टिट्यूट करके आपके पास जो वाई पी है उसकी फॉर्म ये आ गई। अब हमने जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो कंडीशंस आपको दी गई हैं वो आपने वाई पी या वाई सी के अंदर सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, वो जो आपके पास जनरल सोल्यूशन आ रहा होगा वो उसके अंदर करनी है। जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, वाई सी प्लस वाई पी। इसमें वाई सी और वाई पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपने जो वाई ऑफ पाई है कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर देनी है और वाई प्राइम ऑफ पाई। इसके बाद आपके पास जो सी वन और सी टू हैं उनकी वैल्यूज़ भी ऑब्टेन हो जाएंगी और जो जनरल सोल्यूशन है इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का वो हमारे पास आ जाता है। तो ये कंप्यूटेशंस है, इसको कर लेना है आप लोगों ने। नेक्स्ट जो एग्जांपल 9 है वो हमारे पास इसी पैटर्न पे एग्जांपल 9 है। वाई सी निकालना है आपने, वाई पी निकालना है और फिर जो टर्म्स आपके पास डुप्लीकेट हो रही हैं उसको एलिमिनेट कर देना है और वाई पी की कोई फॉर्म निकाल के जनरल सोल्यूशन निकाल लेना है वाई सी प्लस वाई पी से। इसी पैटर्न पे हमारे पास एग्जांपल 10 है कॉरस्पॉन्डिंग टू केस 1 जिसमें हमारे पास टर्म डुप्लीकेट नहीं हो रही, और केस 2 जिसमें हमारे पास टर्म्स डुप्लीकेट हो रही हैं। तो ये इसी पैटर्न के एग्जांपल्स जो इनको भी आपने सॉल्व कर लेना है। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके पास क्वेश्चन 1 से 39 तक आपने और क्वेश्चंस ट्राई कर लेने हैं। इनमें भी कोई क्वेश्चन हो कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग पूछ सकते हो। और जो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 32 23 32 और 39 ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इसको आप लोगों ने पेजेस पे सॉल्व करके आपको ईमेल एड्रेस बताया जाएगा, उस पर ईमेल करना है। इनकी जो असाइनमेंट है इन 3 क्वेश्चंस की वो आपने भेज देना।